हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 10 अक्टूबर और 10 अक्टूबर के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का, उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट है वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व डाक दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्त, हाल ही में विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया गया है। आप ध्यान रखिएगा, हर साल विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसे मनाया क्यों जाता है दोस्त? तो आप ध्यान रखिएगा, विश्व डाक दिवस का उद्देश्य लोगों के रोजमर्रा के जीवन में डाक क्षेत्र की भूमिका और देशों के सामाजिक और आर्थिक विकास में इसके योगदान के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। आप ध्यान रखिएगा, विश्व डाक दिवस का जो उद्देश्य है लोगों के रोजमर्रा के जीवन में डाक क्षेत्र की भूमिका और क्षेत्रों के सामाजिक और आर्थिक विकास में इसके योगदान के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या था दोस्त? 9 अक्टूबर। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। हाल ही में जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो दोस्त, हाल ही में जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री बिशर अल खसाब ने बने हैं। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? बिशर अल खसाब ने। अब बात आई जॉर्डन, तो जॉर्डन के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। जॉर्डन, इसकी राजधानी कहाँ है? अमान। बात की जाए मुद्रा क्या है दोस्त? जॉर्डन दीनार। यहाँ के पीएम कौन बने हैं? तो बिशर अल खस बने। कौन बने दोस्त? बिशर अल खसाब ने। साथ ही दोस्त, यहाँ के मोनार्क कौन है? तो है अब्दुल्ला द्वितीय। तो आप जॉर्डन के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। हाल ही में किस कंपनी ने ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग शुरू करने के लिए आईआरसीटीसी के साथ साझेदारी की है? तो दोस्त, हाल ही में अमेजन इंडिया ने ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग शुरू करने के लिए आईआरसीटीसी के साथ साझेदारी की है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? अमेजन इंडिया। अब बात आई अमेजन इंडिया, तो अमेजन इंडिया के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। अमेजन, इसका स्थापना कब हुआ था? 5 जुलाई 1994 को। बात की जाए हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्त? वाशिंगटन, जैसा कि आप सभी जानते हैं यूएसए में स्थित है। और बात की जाए इसके फाउंडर और सीईओ कौन है? तो है जेफ बोजेस। कौन है दोस्त? जेफ बोजेस। तो आप अमेजन के बारे में ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्त, बात आई आईआरसीटीसी, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। आईआरसीटीसी, इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कारपोरेशन। क्या है दोस्त? इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कारपोरेशन। बात की जाए स्थापना कब हुआ था? 27 दिसंबर 1999 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्त? न्यू दिल्ली। साथ ही दोस्त, आईआरसीटीसी के जो चेयरमैन एंड एमडी हैं वो कौन है? महेंद्र प्रताप माल। कौन है दोस्त? महेंद्र प्रताप माल। तो आप अमेजन इंडिया और आईआरसीटीसी के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। हाल ही में रामविलास पासवान का निधन हो गया, वो कौन से मंत्री थे? तो दोस्त, हाल ही में रामविलास पासवान का निधन हो गया, वे केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता कार्य मंत्री थे। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मंत्री। तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। हाल ही में एएमएफआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्त, हाल ही में एएमएफआई के नए अध्यक्ष के रूप में नीलेश शाह को नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? नीलेश शाह। ध्यान रखिएगा, जो नीलेश शाह है उन्हीं को हाल ही में एएमएफआई के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात आई एएमएफआई, तो इसके बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। एएमएफआई, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया। क्या होता है दोस्त? एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया। बात की जाए स्थापना कब हुआ था? 1995 को। बात की जाए इसके चेयरमैन कौन है दोस्त? तो है नीलेश शाह। कौन है दोस्त? नीलेश शाह। साथ ही दोस्त, इसके सीईओ कौन है? तो है एस वेंकटेश। तो आप एएमएफआई के बारे में
इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने चालू वित्त वर्ष में 2021 में भारत की जीडीपी दर कितना रहने का संभावना जताई है। तो दोस्त हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी जो रहने का अनुमान लगाया है वो कितना है दोस्त, तो वह है -9.4%। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, -9.4%। तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, तो इसका आंसर क्या है दोस्त, माफ कीजिएगा, -9.6% होगा। इसका आंसर क्या है दोस्त, -9.6%। ठीक है दोस्त, अब बात आई वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। वर्ल्ड बैंक इसका स्थापना कब हुआ था दोस्त, 1945 में। कब दोस्त, 1945 में। बात की जाए हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्त, तो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी। बात की जाए इसके प्रेसिडेंट, तो वो कौन है, डेविड मालपस। और साथ ही दोस्त इसके वर्तमान में एमडी एंड सीएफओ कौन है दोस्त, वो है अंशुला कांत। तो आप ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्त वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट वो कौन है, तो वो है कार्मेन रेनहार्ट। कौन है दोस्त, कार्मेन रेनहार्ट। तो आप वर्ल्ड बैंक के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्त जिसके द्वारा और भी जो रैंकिंग जारी की गई है, जो रेटिंग, वो कौन कौन सा है दोस्त, जैसे केयर के द्वारा जो रेटिंग जारी की गई है तो उसमें अनुमान कितना लगाया गया, -8% का अनुमान। क्रिसिल के द्वारा -9% का अनुमान लगाया गया। इंडिया रेटिंग के द्वारा -11.8% और मूडीज के द्वारा -11.5%। तो जितने भी रेटिंग एजेंसी का जो रेटिंग जारी किया जाता है उन्हें आप ध्यान रखें। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, -9.6%। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने इंडियन बैंक द्वारा एमएसएमई के लिए एक ऑनलाइन व्यापार मैट्रिक प्रोग्राम एमएसएमई प्रेरणा को लॉन्च किया है। तो दोस्त हाल ही में जो निर्मला सीतारमण है उन्होंने इंडियन बैंक के द्वारा एमएसएमई के लिए एक ऑनलाइन व्यापार मैट्रिक प्रोग्राम एमएसएमई प्रेरणा को लॉन्च किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, निर्मला सीतारमण। आप ध्यान रखिएगा, जो केंद्रीय मंत्री है निर्मला सीतारमण, उन्हीं के द्वारा यह एमएसएमई प्रेरणा को लॉन्च किया गया है। साथ ही दोस्त इसे क्यों लॉन्च किया गया, तो आप ध्यान रखिएगा, इस कार्यक्रम को स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका उद्देश्य कौशल विकास और क्षमता निर्माण कार्यशालाओं के माध्यम से उद्यमियों को सशक्त बनाना है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। तो दोस्त प्रश्न नंबर 8 है हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए उर्वरकों की होम डिलीवरी सुविधा शुरू की है। तो दोस्त हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार उन्होंने किसानों के लिए उर्वरकों की होम डिलीवरी सुविधा शुभारंभ किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, आंध्र प्रदेश। आप ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश के द्वारा यह सुविधा शुरू की गई है। अब बात है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश, इसकी राजधानी कहाँ है, तो आप ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियाँ हैं। पहली विशाखापत्तनम जो कि एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, दूसरी अमरावती जो कि लेजिस्लेटिव कैपिटल है, और तीसरी है कुर्नूल जो कि जुडिशियल कैपिटल है। आप ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियाँ, पहली विशाखापत्तनम जो कि एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, दूसरी अमरावती जो कि लेजिस्लेटिव कैपिटल है, और तीसरी है कुर्नूल जो कि जुडिशियल कैपिटल है। साथ ही दोस्त स्थापना कब हुआ था आंध्र प्रदेश का, 1 नवंबर 1956 को। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश के बारे में कि भाषा के आधार पर सर्वप्रथम गठित होने वाला राज्य कौन सा था, तो वो था आंध्र प्रदेश। यहाँ के सीएम कौन है, वाईएस जगनमोहन रेड्डी। यहाँ के गवर्नर कौन है, विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। साथ ही दोस्त आंध्र प्रदेश की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 25। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, 11। और बात की जाए विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 175। आप ध्यान रखिएगा, जो आंध्र प्रदेश है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 25, राज्यसभा की 11 और विधानसभा की 175। साथ ही दोस्त यहाँ का जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, पापीकोंडा नेशनल पार्क, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आंध्र प्रदेश का उन्हें आप ध्यान रखिए। तो हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए उर्वरकों की होम डिलीवरी सुविधा का शुभारंभ किया है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। हाल ही में वेस्टइंडीज महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है, तो दोस्त हाल
हाल ही में वेस्टइंडीज महिला क्रिकेट टीम का नए प्रमुख कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो वह है कर्टनी बाल्स। आप ध्यान रखिएगा, कर्टनी बाल्स को प्रमुख कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 10। हाल ही में देवयानी उत्तम खोबड़ागड़े को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो दोस्त हाल ही में देवयानी उत्तम खोबड़ागड़े को कंबोडिया के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? कंबोडिया। अब बात आई कंबोडिया, तो कंबोडिया के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। कंबोडिया, इसकी राजधानी कहाँ है? नोम पेने है। यहाँ की मुद्रा क्या है? रियल। बात की जाए यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? हैं हुन सेन। कौन है दोस्त? हुन सेन। तो आप कंबोडिया के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान का शुभारंभ किया है? तो दोस्त हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री है, उन्होंने युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान का शुभारंभ किया था। तो इसका आंसर क्या था दोस्त? दिल्ली। सभी दोस्तों ने सही उत्तर दिया था, बिल्कुल। ठीक है, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में किस देश ने पहला एस्टेरॉइड माइनिंग रोबोट अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की है? तो ठीक है दोस्त, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने फ्रेंड जो हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं, कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही दोस्त, यदि आप लोगों को सेशन पसंद आया हो तो कृपया सपोर्ट करें जितना से अधिक से हो सके, क्योंकि जिस प्रकार आप देखते होंगे कि हम कितने फैक्ट डालते हैं, तो कृपया थोड़ा सपोर्ट बनाए रखें। साथ ही यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो कृपया डिस्क्रिप्शन के नीचे से आप लिंक से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या तो हमारा ग्रुप है इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से टेलीग्राम पर, आप वहां से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप जहां से भी चाहे तो पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।